नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष के लिए 8,873 करोड़ से अधिक रुपए की अग्रिम राशि जारी की। टीकाकरण के तीसरे चरण में आज से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड टीका लगाया जा रहा है। झारखंड में राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने का राशन एक साथ मिलेगा। कार्ड न होने पर भी जरूरतमंदों को दी जाएगी मदद। और राष्ट्र आज 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीशगंज साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। केंद्र सरकार ने विशेष सहायता के रूप में सभी राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष के लिए 8,873 करोड़ से अधिक रुपए की अग्रिम राशि जारी की है। राज्य कोविड रोकथाम उपायों के तहत जारी राशि का 50% इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र लगाना, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सेवा मजबूत करना, कोविड अस्पताल तैयार करना, थर्मल स्कैनर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जांच प्रयोगशाला और जांच किट की खरीद शामिल है। वित्त मंत्रालय ने इस कोष की पहली किस्त निर्धारित समय से पहले जारी की है। सामान्य तौर पर यह राशि जून के महीने में दी जाती है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में छूट देते हुए राज्य आपदा कार्रवाई कोष से अग्रिम राशि ही नहीं जारी की गई है, बल्कि उपयोग प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किए बिना ही इसे जारी कर दिया गया है। देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से जारी है। आज से टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 27,44,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही देश में अब तक 15 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। बुधवार से 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लिए पंजीकरण शुरू होने के बाद मात्र 2 दिन में अब तक 2 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों ने इस चरण में टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है। 18 से 44 वर्ष की आयु के नागरिक cowin.gov.in पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में पंजीकरण करा सकते हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन मिलते ही राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोरोना का टीका लगाया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आशा व्यक्त की है कि राज्य में 10 मई से वैक्सीन की डोज मिलते ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। वहीं सभी जिलों में इसकी व्यापक तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 57,716 पहुंच गई है। राज्य भर में पिछले 24 घंटों में 5,961 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 4,002 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वहीं कल 120 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई। देश में कोविड के इलाजरत मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस समय कुल संक्रमित मरीजों में से 17.06% मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 32,68,000 से अधिक लोग कोविड से पीड़ित हैं और वे अस्पताल में भर्ती हैं या घरों में पृथकवास में हैं। देश में कल 4,01,993 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर में कमी आई है और यह
81.84% हो गई है। कल 2,99,000 से अधिक लोगों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है या उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ रूप से घोषित कर दिया गया है। अब तक देश में 1,56,00,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। आईसीएमआर के अनुसार 19,45,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार तथा खूंटी जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है। खूंटी के उपायुक्त ने जिला वासियों से अपील की कि वे घर में रहें और सुरक्षित रहें। विस्तृत ब्यौरा के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन पूरी तरह सजग एवं तैयार है। इस दौरान सभी जिला वासियों से अपील की गई कि घर में रहें, सुरक्षित रहें तथा कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करें। मौके पर जिला वासियों को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश तथा कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु जागरूक किया गया। इसी कड़ी में गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों को सील किया गया। खूंटी प्रखंड में 1, अड़की में 2 एवं रनिया प्रखंड में 1 दुकान सील कर विधि सम्मत कार्रवाई की गई। इस दौरान बताया गया कि सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क पहने। उपायुक्त ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि इस वैश्विक लड़ाई में सबकी सहभागिता जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खतरे से संपूर्ण जनमानस को बचाया जा सके। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दवाओं के दुरुपयोग से बचना चाहिए। रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यह दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि घर में रेमडेसिविर न लें क्योंकि यह हानिकारक हो सकती है। रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए। उस दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, उसके अपने इंडिकेशन है, इसलिए वो घर पे बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है। और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है वो होम बेस के लिए, होम आइसोलेशन, माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान भी हो जाता है। इसलिए घर पे रेमडेसिविर बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही है, 94 से कम हो रही है, 90 के पास आ रही है, या आपको सांस चढ़ रहा है, आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो बहुत जरूरी है, जिससे आपको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा और अगर एडमिशन की जरूरत है तो समय पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। रूस से कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 की पहली खेप आज भारत आने वाली है। रूस के इस टीके से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाने की क्षमता बढ़ाने के भारत के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड में राशन कार्ड धारकों को मई और जून का राशन एक साथ मिलेगा। राशन कार्ड न होने पर भी जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। 31 मई तक सभी राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने का राशन पहुंचा दिया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह जानकारी रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पिछली बार लॉकडाउन में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राशन कार्ड धारकों के अलावा अन्य जरूरतमंद परिवारों को भी राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। वह इस बारे में अभी प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात करेंगे। उनसे मांग की जाएगी कि सभी गरीबों के लिए राशन उपलब्ध कराया जाए। झारखंड में 31 मई तक 57 लाख कार्ड धारकों और 13 लाख नए राशन कार्ड धारकों के घर तक मई और जून महीने का 5-5 किलोग्राम चावल उपलब्ध करा दिया जाएगा। झारखंड सरकार अन्य गरीबों को भी अनाज उपलब्ध कराएगी। मधुपुर उपचुनाव के लिए कल होने वाली मतगणना में कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय ने बताया कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जो 24 राउंड तक चलेगी। मतगणना 21 टेबलों पर होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के पहले और बाद में केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना स्थल में प्रवेश हेतु RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट के बिना या कोविड-19 का टीकाकरण की दूसरी खुराक के बिना किसी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्राइफेड ने रायजामा वनधन विकास केंद्र के तहत खरसावां हल्दी पाउडर उत्पाद की लॉन्चिंग की है। इस हल्दी की उपज मुंडा जनजाति समुदाय द्वारा पिछले 60 वर्षों से बिना किसी उर्वरक के परंपरागत रूप से की जाती है। अब इसकी बिक्री खरसावां हल्दी पाउडर के नाम से ट्राइब्स इंडिया करेगी। ट्राइफेड ने जनजातीय परिवारों की टिकाऊ आजीविका संबंधी एक परियोजना पर जनहित में कार्यरत संस्था द लिंक फंड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मई 2020 में सरकार की सहायता से इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म MFP की कीमतों में 90% की वृद्धि दर्ज की गई और MFP की सूची में 23 नए उत्पादों को शामिल किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। श्रमिकों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। इसे मई दिवस भी कहते हैं। यह दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गाई राइडर ने श्रमिकों, नियोक्ताओं, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सबके लिए न्याय और गरिमापूर्ण कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। सरकार ने सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान करने वाले कलाकारों के लिए विख्यात फिल्म निर्माता एवं निर्देशक सत्यजीत रे के नाम पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की स्थापना की है। यह पुरस्कार इसी वर्ष से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिया जाएगा। पुरस्कार में रजत मयूर पदक और स्क्रॉल के साथ 10 लाख रुपए नकद, प्रमाण पत्र और शॉल भेंट की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश विदेश में सत्यजीत रे के साल भर के शताब्दी समारोह के आयोजन की घोषणा की है। फिल्म समारोह निदेशालय, फिल्म प्रभाग, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मीडिया इकाइयां शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में कई कार्यक्रमों की योजना बना रही हैं। विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालय और विभाग भी इस योजना में भाग लेंगे। राष्ट्र आज 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मना रहा है। गुरु तेग बहादुर आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे, जिनके 115 पदों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में कहा कि गुरु तेग बहादुर ने मानवता को दमन से बचाने की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हैं, जिनके साहस और निचले वर्ग की सेवा करने के प्रयासों का दुनिया भर में सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अत्याचार और अन्याय के आगे झुकने से मना कर दिया और उनके सर्वोच्च बलिदान ने कई लोगों को ताकत और प्रेरणा दी।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष के लिए 8,873 करोड़ से अधिक रुपए की अग्रिम राशि जारी की। टीकाकरण के तीसरे चरण में आज से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड टीका लगाया जा रहा है। झारखंड में राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने का राशन एक साथ मिलेगा। कार्ड न होने पर भी जरूरतमंदों को दी जाएगी मदद। और राष्ट्र आज नवे सिख गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीशगंज साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।